वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे हिंदी वर्णमाला में व्यंजन। स्वर हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम व्यंजन पढ़ेंगे। व्यंजन व्यंजन वे वर्ड हैं जो स्वरों के सहारे बोले जाते हैं और यही स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, लेकिन व्यंजन स्वरों के सहारे बोले जाते हैं। स्वर के बिना व्यंजन का उच्चारण असंभव होता है। सभी व्यंजन में अस्वर मिला होता है तब उसका उच्चारण होता है। जैसे क में अस्वर मिला है तब उसका उच्चारण होता है क। ख में अस्वर मिला है तब उसका उच्चारण होता है ख। इसी तरह सभी व्यंजन में अस्वर मिला होता है तब उसका उच्चारण होता है। तो व्यंजन वे वर्ड होते हैं जो स्वरों के सहारे बोले जाते हैं। तो व्यंजन के प्रकार पढ़ते हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन। क से म तक स्पर्श व्यंजन होता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन आता है कि स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, तो स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं क्योंकि क, ख, ग, घ और ङ ये सारे क वर्ग बनाते हैं और च, छ, ज, झ, ञ ये च वर्ग बनाता है। इसी तरह ट से ड़ तक ट वर्ग बनाता है। त से न तक त वर्ग होता है और प से म तक प वर्ग होता है, इसलिए इसे वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। अगला है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं। य, र, ल, व ये 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं। अगला है उष्ण व्यंजन। उष्ण व्यंजन भी 4 होते हैं। स, स, ह ये चारों उष्ण व्यंजन होते हैं। तालव्य स, मूर्धा स, दंत स और ह उष्ण व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन छ, त्र, ज्ञ और स्र 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो अंतस्थ व्यंजन, उष्ण व्यंजन और संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। तो इसे हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन। वे व्यंजन जो उच्चारण में मुख के विभिन्न स्थानों जैसे दंत, ताल, मूर्धा, ओष्ठ आदि को स्पर्श करते हुए बाहर निकलते हैं उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क से म तक 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। इन्हें वर्गीय व्यंजन या उदित व्यंजन भी कहते हैं। अगला है अंतस्थ व्यंजन। वे व्यंजन जिनके उच्चारण में मुख के विभिन्न उच्चारण स्थानों को आंशिक रूप से स्पर्श करते हैं, मतलब थोड़ा स्पर्श करते हुए बाहर निकलते हैं, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं। य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन को अर्धस्वर भी कहते हैं, विशेष रूप से य, व को। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि अर्धस्वर किससे कहते हैं, तो अंतस्थ व्यंजन को। य, र, ल, व को अंतस्थ अर्धस्वर कहते हैं। अगला है उष्ण व्यंजन। वे व्यंजन जो उच्चारण में मुख के विभिन्न उच्चारण स्थानों से घर्षण करते हुए बाहर निकलते हैं उन्हें उष्ण व्यंजन कहते हैं। उष्ण व्यंजन 4 होते हैं। स, ह ये 4 उष्ण व्यंजन होते हैं। इन्हें संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन दे देता है कि संघर्षी व्यंजन कौन कौन से हैं, तो उष्ण व्यंजन ही संघर्षी व्यंजन भी होते हैं। तालव्य स, मूर्धा स, दंत स और ह ये चारों उष्ण व्यंजन या संघर्षी व्यंजन होते हैं। अगला है संयुक्त व्यंजन। जब एक व्यंजन आधा हो और उसके बाद वाला व्यंजन पूरा हो तो उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। छ, त्र, ज्ञ और स्र। तो छ ये क्वेश्चन आता है कि छ किन 2 व्यंजनों से मिलकर बना है, तो छ आधा क और मूर्धा स से मिलकर बना है। तो देखिए एक व्यंजन आधा है और एक व्यंजन पूरा है, तो छ आधा क और मूर्धा स से मिलकर बना है। त्र आधा त और र से मिलकर बना है। ज्ञ आधा ज और ञ से मिलकर बना है। स्र आधा तालव्य स और र से मिलकर बना है। अगला है उच्छिप्त या उत्सृप्त व्यंजन।
तो वे व्यंजन जिनके उच्चारण में जिह्वा झटके से ऊपर की ओर उठती है उस्रिप व्यंजन कहलाते हैं। उस्रिप व्यंजन ड और ढ होता है। ये ड जिसके नीचे एक बिंदी लगी होती है, ढ जिसके नीचे एक बिंदी लगी होती है, इन्हें उस द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। उच्छिप्त व्यंजन या उस्रिप व्यंजन को द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। तो द्विगुण व्यंजन ये ड और ढ होता है, इनके नीचे एक बिंदी लगी होती है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में वर्णों का उच्चारण स्थान पढ़ेंगे।